Hello, good morning, my dear students. How are you? I hope that you are happy and your studies are going on very well. I am Dr. Meghwal, PGT Economics from Kendriya Vidyalaya number 2, Udaipur, and I am here because I love to teach economics. Class 11th of CBSE board, subject Statistics for Economics, and today's topic is modes of data collection. So let's start the topic modes of data collection. Students, in our previous class we have studied about the two major sources of data which are primary data and secondary data, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि सेकेंडरी डेटा पहले से कलेक्ट किए हुए होते हैं जिसको पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो किसी और पर्पज़ के लिए पहले से कलेक्टेड होते हैं और उसको हम अपने सर्वे के लिए यूज़ करते हैं। तो सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का कोई मोड हमें यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्राइमरी डेटा को हम कैसे कलेक्ट करेंगे, कौन कौन से ऐसे तरीके होंगे जिसकी मदद से हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। बच्चों, हमने अपने प्रीवियस लेसन में यह भी पढ़ा कि एक अच्छी क्वेश्चनेयर की क्या क्या गुड क्वालिटीज़ होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, इन विच फर्स्ट मोड ऑफ डेटा कलेक्शन इज डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इन विच डेटा इज पर्सनली कलेक्टेड बाय द इंटरव्यूअर। जो इन्वेस्टिगेटर होता है, इंटरव्यूअर होता है, मतलब सर्वे करने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति का सर्वे करना है उस व्यक्ति के पास जाकर के पर्सनली डेटा कलेक्ट करेगा, पर्सनली उनसे क्वेश्चन पूछेगा और फिर अपना जो उसका जो रेस्पॉन्स होगा वो अपने रिकॉर्ड में नोट करेगा। सेकेंड मेथड, मेलिंग क्वेश्चनेयर मेथड, in which data is collected through questionnaire and questionnaire is the list of questions mailed to informant। जो जिस व्यक्ति का सर्वे करना है उस व्यक्ति के पास में क्वेश्चनेयर बाई पोस्ट भेज दी जाएगी और बाई पोस्ट वो क्वेश्चनेयर को फिल करके इंटरव्यूअर के पास में भेज देगा। इन्फॉर्मेंट वापस क्वेश्चनेयर को फिल करके इन्वेस्टिगेटर के पास में बाई पोस्ट भेज देगा। तो इस प्रकार का मेथड मेलिंग क्वेश्चनेयर मेथड होता है। इस मेथड में थर्ड इंपॉर्टेंट मेथड जो है टेलीफोनिक इंटरव्यूज। डेटा इज कलेक्टेड थ्रू एन इंटरव्यू ओवर द टेलीफोन विद द इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर का मतलब होता है इन्वेस्टिगेटर। जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन करता है या फिर जो व्यक्ति इंटरव्यू लेता है, मतलब कि सर्वे कंडक्ट करने वाला व्यक्ति। सर्वे कंडक्ट करने वाला व्यक्ति या तो खुद वो इंटरव्यू लेने के लिए जाएगा या फिर कुछ व्यक्तियों को नियुक्त कर लेगा इंटरव्यू लेने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा है वो व्यक्ति टेलीफोन पे ही उस व्यक्ति से बात कर लेगा जिस व्यक्ति का सर्वे करना है। जिस व्यक्ति का सर्वे करना है उसको हम इन्फॉर्मेंट बोलते हैं या फिर रेस्पोंडेंट बोलते हैं, और जो व्यक्ति सर्वे कर रहा है उसको हम इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं या फिर इंटरव्यूअर बोलते हैं। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं ताकि ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ डेटा कलेक्शन विच आर डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, सेकेंड मेलिंग क्वेश्चनेयर मेथड एंड थर्ड टेलीफोनिक इंटरव्यूज। नाउ वी विल डिस्कस about the advantages and the disadvantages of the various methods of data collection, in which first mode of data collection is a direct personal interview, and now we will discuss the advantages of the direct personal interview method. First, it is having high response rate. डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में हाई रेस्पॉन्स मिलता है क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो रेस्पोंडेंट के पास जाकर के खुद मिलता है और खुद उसका पर्सनली इंटरव्यू लेता है। तो जो भी क्वेश्चन ये इंटरव्यूअर उससे पूछेगा उसका रेस्पॉन्स वो व्यक्ति आसानी से करेगा और इसलिए इस मेथड में रेस्पॉन्स रेट सबसे हाई होती है। दूसरा पॉइंट है अलाउज ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस मेथड में सभी प्रकार के क्वेश्चन अलाउ किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर इंटरव्यूअर ने कुछ क्वेश्चन पूछा और रेस्पोंडेंट को वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर वापस उसको क्लेरिफाई कर सकता है और उसके बदले में जो इंटरव्यूअर होगा वो एक नया क्वेश्चन पूछेगा, मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछेगा
जिसकी वजह से अगले व्यक्ति को वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और फिर बाद में वो अपना सही रेस्पॉन्स उस समय दे सकता है। थर्ड पॉइंट, अलाउज क्लियरिंग डाउट्स रिगार्डिंग क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई डाउट है, अगर व्यक्ति को समझ में नहीं आता है तो फिर वो उसका डाउट क्लियर कर सकता है कि वास्तव में इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, वास्तव में आप हमसे क्या पूछना चाहते हो और वास्तव में आप किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन गेन करना चाह रहे हो। ये सब बातें वो इन्वेस्टिगेटर को बता देगा और उस इन्वेस्टिगेटर उसके जितने भी डाउट्स है उसको क्लियर कर लेगा। फोर्थ पॉइंट, बेटर फॉर यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होता है, उसका आंसर देने वाले के व्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आंसर देने वाला का व्यू किस प्रकार का है उसके आधार पर वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। मान लो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप अगर प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो ओपन एंडेड होगा, हर व्यक्ति का अलग जवाब होगा और हर व्यक्ति अपने व्यू के हिसाब से उसको कितना भी बड़ा या छोटा आंसर उसको दे सकता है, तो इस वजह से वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड अच्छा मेथड होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड। इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड बिकॉज द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ गो टू द रेस्पोंडेंट। जिस व्यक्ति का सर्वे करना है और सर्वे की जो पॉपुलेशन है उन लोगों के पास में खुद पर्सनली जाता है और उनसे क्वेश्चन पूछता है। एक व्यक्ति का सर्वे कंप्लीट हुआ, फिर दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, फिर तीसरे व्यक्ति के पास जाता है और अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो तो फिर उसको हर व्यक्ति के पास जाने में बहुत खर्च लगेगा, तो ये बहुत खर्चीला मेथड होता है। दूसरा, इन्फॉर्मेंट्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड। अगर मान लो ये सर्वे करने वाला इन्वेस्टिगेटर है और इन्फॉर्मेंट जो जवाब देने वाला है, तो सर्वे करने वाला व्यक्ति जवाब देने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है और वो अपने व्यू उसके ऊपर थोप सकता है कि क्वेश्चन पूछते वक्त इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा ताकि अगला व्यक्ति प्रभावित हो जाए और जैसा मन चाहा आंसर वो दे सके। मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सर्वे हो रहा है और उस पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में आंसर लेने के लिए वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ही पसंद करते हैं ना, तो वो अगला व्यक्ति जानबूझ अगर पसंद नहीं भी करता होगा तो बोलेगा हाँ हम उसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं। तो इस टाइप से इन्फॉर्मेंट को प्रभावित किया जा सकता है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। टेक्स मोर टाइम, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हर व्यक्ति के पास जाकर सर्वे करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट, मेलिंग क्वेश्चनर मेथड, एंड हियर वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ मेलिंग क्वेश्चनर मेथड। फर्स्ट, इट इज़ लिस्ट एक्सपेंसिव। इसमें खर्चा कम आता है क्योंकि इसको क्वेश्चनर को इसमें मेल किया जाता है बाई पोस्ट। क्वेश्चनर को उस व्यक्ति के पास भेज दिया जाएगा जिस व्यक्ति का सर्वे करना है और क्वेश्चनर में आंसर लिखने के लिए जगह होगी। उस क्वेश्चनर को कंप्लीटली भर करके वापस इन्वेस्टिगेटर के पास में भेज दिया जाएगा बाई पोस्ट। तो 5 रुपये का खर्च इन्वेस्टिगेटर का आएगा जब वो पोस्ट करेगा और 5 रुपये का खर्च सर्वे जिसका किया जा रहा है उस व्यक्ति का आएगा। तो इस टाइप से इसमें बहुत ही कम खर्च लगेगा। ओनली मेथड टू रीच रिमोट एरियाज। रिमोट एरिया में अगर आपको सर्वे करना है तो सिर्फ मेलिंग क्वेश्चनर मेथड ही सूटेबल होगा क्योंकि मेलिंग क्वेश्चनर मेथड में हम बाई पोस्ट लेटर भेज सकते हैं और आजकल के ज़माने में हम ईमेल भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम क्वेश्चनर को भेज सकते हैं। तो इसमें खर्च बहुत कम आता है और रिमोट एरिया में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे एरिया जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी ठीक से नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता, तो ये मेथड अच्छा मेथड होगा। उस जगह के लिए भी ये अच्छा मेथड होगा। रिमोट एरिया में हो सकता है किसी व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं हो या फिर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो, तो ये मेथड उस समय अच्छा साबित होगा। थर्ड पॉइंट, इन्फॉर्मेंट्स कैनॉट बी इन्फ्लुएंस्ड। जिस व्यक्ति का सर्वे किया जा रहा है उस व्यक्ति को हम प्रभावित इस मेथड में नहीं कर सकते। बेस्ट फॉर सेंसिटिव क्वेश्चन।
अगर सेंसिटिव क्वेश्चन है, अगर उसकी लाइफ से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन है जो व्यक्ति अपना जवाब देते वक्त हिचकिचाता हो, पर्सनल डायरेक्ट इंटरव्यू में वो अपने सभी प्रश्नों का जवाब ठीक से नहीं दे पा रहा हो, लेकिन अगर आप उसको क्वेश्चनर को मेल करना है, क्वेश्चनर को राइटिंग में फिलअप करना है, तो फिर वो अपने प्रश्नों का जवाब वो लिखित रूप में दे देगा, लेकिन ओरली उसको उस क्वेश्चन का जवाब देने में परेशानी हो सकती है। तो सेंसिटिव क्वेश्चन के लिए ये मेथड सबसे सूटेबल होता है। जैसे कि विद्यालयों में एडोलसेंस एजुकेशन से संबंधित एक कंप्लेंट बॉक्स रखा जाता है, जिसमें एडोलसेंट स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम लिखित रूप से उस कंप्लेंट बॉक्स में डाल देते हैं, लेकिन अगर वही क्वेश्चन और वही अपनी क्वेरी अगर किसी टीचर से पूछना है तो वो उसमें सेंसिटिव क्वेश्चन होने की वजह से हिचकिचाने लगता है। तो सेंसिटिव क्वेश्चन के मामले में मेलिंग क्वेश्चनर मेथड सबसे अच्छा मेथड होता है। नाउ वी विल डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ मेलिंग क्वेश्चनर मेथड। सो फर्स्ट, लॉन्ग रेस्पॉन्स टाइम। इसमें रेस्पॉन्स का जो टाइम है बहुत बड़ा होगा, क्योंकि एक बार मेल क्वेश्चनर को बाई पोस्ट भेजा जाएगा, फिर उसमें टाइम लगेगा, फिर जब जिस व्यक्ति का सर्वे करना है, मतलब इन्फॉर्मेंट है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसको भी अगर टाइम नहीं मिलेगा या फिर वो क्वेश्चनर को सीरियसली नहीं लेगा तो फिर वो भी ज़्यादा टाइम उसमें ले सकता है। फिर वापस वो पोस्ट करेगा, तो पोस्ट करने के बाद में इंटरव्यूअर के पास में, इन्वेस्टिगेटर के पास में जब वो क्वेश्चनर पहुंचेगी तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो इस टाइप से ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें लंबा टाइम लगेगा, ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। सेकेंड पॉइंट, कैनॉट बी यूज्ड बाय इलिटरेट पर्सन। इलिटरेट पर्सन क्वेश्चनर को फिलअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलिटरेट होने की वजह से वो किसी भी क्वेश्चन को पढ़ नहीं सकते और फिर उसका जवाब नहीं लिख सकते, और अगर वो किसी दूसरे के ऊपर इसके लिए डिपेंड रहता है तो हमें डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, हो सकता है हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिले। तो इलिटरेट पर्सन के लिए ये मेथड सुटेबल नहीं होगा। डाउट्स रिगार्डिंग क्वेश्चंस कैनॉट बी क्लियर्ड। क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट्स अगर है तो हम उसका समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टली व्यक्ति उस सर्वे करने वाले व्यक्ति से नहीं मिला है, डायरेक्ट कांटेक्ट दोनों के बीच में नहीं हो रहा है, टेलीफोन के माध्यम से भी नहीं हो रहा है और पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से भी नहीं हो रहा है, तो डाउट है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिएक्शन कैनॉट बी वॉच्ड। अगर जो रेस्पोंडेंट है वो अपना रेस्पॉन्स देखते वक्त किस टाइप की रिएक्शन दे रहा है, वो उस रिएक्शन को हम नहीं देख पाते। रिएक्शन देखने से मतलब यह है कि अगर हमने किसी को क्वेश्चन पूछा कि आपकी इनकम कितनी है और अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसके रिएक्शन से हमें पता चल जाता है जब हम पर्सनल इंटरव्यू ले रहे होते हैं। लेकिन मेलिंग क्वेश्चनर मेथड में हम उसके रिएक्शन को नहीं देख सकते, इसलिए ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड, एंड नाउ वी विल डिस्कस the advantages of the telephonic interview method. It is the relatively low cost. In telephonic interview method, it is a cheaper method because इसमें व्यक्ति को न तो घर घर जाके सर्वे करना है और न ही पोस्टल चार्जेज उसमें लगेंगे, तो टेलीफोन के माध्यम से बात कर लेगा तो उसमें कम खर्चे में ये काम पूरा हो जाएगा। रिलेटिवली हाई रेस्पॉन्स रेट, टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड में भी हाई रेस्पॉन्स रेट हो सकती है, हालांकि डायरेक्ट पर्सनल मेथड जितनी हाई रेस्पॉन्स रेट नहीं होगी, सबसे हाई रेस्पॉन्स रेट डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड में होगी, लेकिन टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड में भी हम हाई रेस्पॉन्स रेट गेन कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सभी लोगों के पास में मोबाइल की अवेलेबिलिटी होती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्स मोबाइल के माध्यम से भी गेन कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज इज दैट लेस इन्फ्लुएंस ऑन इन्फॉर्मेंट्स। टेलीफोनिक मेथड में डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड की तुलना में हम इन्फॉर्मेंट के ऊपर कम प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि हम टेलीफोन पे इतना ज़्यादा किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज। द डिसएडवांटेज आर लिमिटेड यूज। मोबाइल फ़ोन बहुत ही कम लोगों के पास होता है, कभी कभार रिमोट एरिया और रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, टेलीफोन नहीं है, तो इसका लिमिटेड यूज़ होगा। रिएक्शन कैनॉट बी वॉच्ड।
अगर जो रेस्पॉन्ड देने वाला व्यक्ति है उसकी रिएक्शन को हम इस मेथड में भी नहीं देख पाते। रेस्पोंडेंट्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, कुछ मामलों में हम रेस्पोंडेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर पर्टिकुलर आंसर के लिए हम उसको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकते जितना कि डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड में होता है। So we have discussed about the various modes of data collection and the merits and demerits. So let's know how much have you learnt. Question first, which mode of collection of data covers widest area? कौन से मेथड में ज़्यादा एरिया कवर किया जा सकता है? फर्स्ट, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड मेलिंग क्वेश्चनेयर, थर्ड टेलीफोनिक इंटरव्यू एंड डी नन ऑफ दीज। तो अगर डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड ले रहे हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बहुत लंबे एरिया में आपको सर्वे करना है तो ये मेथड सूटेबल नहीं हो पाएगा। मेलिंग क्वेश्चनर मेथड, ये मेथड सूटेबल हो पाएगा क्योंकि आपको बाई पोस्ट लेटर भेजना है, तो बड़ा भी एरिया हो तो सब जगह आप बाई पोस्ट लेटर भेज सकते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू भी बहुत बड़े एरिया में सक्सेस नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको हर व्यक्ति से टेलीफोन पे बात करके उसका इंटरव्यू लेना है और उसका रेस्पॉन्स को नोट करना है, तो ये बड़े एरिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो इसका सही आंसर होगा मेलिंग क्वेश्चनेयर मेथड। नेक्स्ट, विच मोड ऑफ डेटा कलेक्शन इज हैविंग हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेट? आपको बताना है हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेट कौन से डेटा कलेक्शन मोड में होगी। फर्स्ट, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, सेकेंड मेलिंग क्वेश्चनेयर मेथड, सी टेलीफोनिक इंटरव्यू और डी नन ऑफ दीज। तो हमने देखा हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेट डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड में होगी क्योंकि पर्सनली सर्वे करने वाला व्यक्ति जिस व्यक्ति का सर्वे किया जाना है उससे मिलेगा तो उसका रेस्पॉन्स अच्छा होगा और हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेट होगी। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड? तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड की मेरिट्स और डीमेरिट्स अभी हमने डिस्कस की है, तो आप उनको नोट करना है और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेलिंग क्वेश्चनेयर मेथड? ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन दिस क्लास, सो यू कैन नोट डाउन इट। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस आर गिवन हियर। Next question, what are the merits and demerits of telephonic interview method? So merits and demerits of the telephonic interview method are given here. Advantages are the merits and disadvantages are the demerits. तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आपको वीडियो को दोबारा देखना है और आपको नोटबुक में सब इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट भी कर लेना है ताकि आपकी स्टडीज़ अच्छी तरह से चल सके। Thank you for watching this video. I hope that you will be benefited from this video and I want to suggest you that you should watch my video regularly. You are to subscribe my channel so that you can get the information of my new video regularly. So thank you once again.